Hello बच्चों, let's read this question. The question says in which of the following shielding effect is minimum. हमें ये बताना है किसमें shielding effect minimum होगा. Right? Options are given to us. The key concept for this question is shielding effect. Right? Shielding effect की अगर बात करते हैं तो क्या होता है हमारे पास shielding effect. पहले हम लोग ये देखेंगे. देखो, कोई भी मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम होता है. राइट, कोई भी हमारे पास अगर मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम होता है तो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में क्या रहेगा. इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स रहेगा. राइट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स हमारे क्या होते हैं नेगेटिवली चार्ज और न्यूक्लियस पे ओवरऑल क्या है पॉजिटिव चार्ज. राइट, और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में क्या रहेगा रिपल्सिव फोर्स. इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन लाइक चार्जेस है. राइट, नेगेटिवली चार्ज है दोनों. तो इस वजह से उसके बीच में क्या लगेंगी रिपल्सिव फोर्सेस. राइट, ठीक. देखो, अब अगर मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द इनर शेल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द इनर शेल उसके जो आउटर इलेक्ट्रॉन्स पे पहुंचने वाला पॉजिटिव चार्ज है ना वो कम पहुंचेगा. राइट, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द इनर शेल द इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर शेल experience less positive charge. Right, now अगर हम लोग बात करें इसी फिनोमेना की कि शील्डिंग ऑफ आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द न्यूक्लियस बाय द इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स उसी को क्या बोलते हैं हम लोग शील्डिंग इफेक्ट. राइट, इसको कुछ ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे अगर हमारे पास कोई लाइट है. ठीक, लाइट है, लाइट बल्ब है. राइट, इससे रोशनी बाहर जा रही है. ठीक, अब अगर हम इस पे क्या डाल दें, इस पे कोई काला सा कपड़ा डाल दें तो अब जो लाइट बाहर जाएगी वो कंपैरेटिवली कम अमाउंट में जाएगी. राइट, ऐसे ही अगर हमारे पास इनर शेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं इनर शेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं तो जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ये इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस करेगा. जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ये इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस करेगा वो कंपैरेटिवली कम होगा. राइट, क्योंकि ये जो इनर इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या कर लेते हैं हमारे न्यूक्लियस को शील्ड कर लेते हैं. राइट, हमसे पूछा है कि शील्डिंग इफेक्ट मिनिमम किस में होगा, किसके केस में मिनिमम होगा. सी, शील्डिंग इफेक्ट हमारे पास मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम के लिए होता है. राइट, किसके लिए होता है मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स के लिए होता है. हाइड्रोजन तो हमारा मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज नहीं है. ये इसमें तो एक ही इलेक्ट्रॉन रहता है. राइट, इसमें तो सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है. इसमें तो हमें शील्डिंग इफेक्ट देखने को ही नहीं मिलेगा. राइट, शील्डिंग इफेक्ट हमारे पास एक मल्टी इलेक्ट्रॉनिक एंड मेनी ऑर्बिटल फिनोमेना है. मतलब एक से ज़्यादा ऑर्बिटल होने चाहिए. राइट, जैसे हीलियम के लिए भी हमें शील्डिंग इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि सिर्फ एक ही ऑर्बिटल है. वो ऑर्बिटल को कौन शील्ड करेगा. बात करते हैं लिथियम के केस में देखने को मिलेगा शील्डिंग इफेक्ट. वी हैव 1s2 2s1. राइट, अब इसके केस में शील्डिंग इफेक्ट देखने को मिलेगा लिथियम के केस में और सोडियम के केस में. अब इन दोनों में डिसाइड करना है हमें कि लेस शील्डिंग इफेक्ट मिनिमम शील्डिंग इफेक्ट किसके केस में देखने को मिलेगा. राइट, तो मिनिमम शील्डिंग इफेक्ट हमारे पास इस इलेक्ट्रॉन को कौन शील्ड करेगा. राइट, ये 1s करेगा. राइट, अगर हम शील्डिंग कांस्टेंट की वैल्यू निकालें तो हो जाएगा 0.85 इंटू
2, राइट, 0.85 इंटू 2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1.70, कितना 1.70। और इसके लिए देखें तो 8 इंटू 0.85 प्लस 2 इंटू 1, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 6.8 प्लस 2 यानी 8.8 आ जाएगा। शील्डिंग कांस्टेंट किसके लिए, शील्डिंग कांस्टेंट आ जाएगा हमारा सोडियम के लिए, ठीक है। तो शील्डिंग किसकी ज़्यादा हो रही है, शील्डिंग किसके केस में ज़्यादा हो रही है, सोडियम के केस में, राइट। तो मिनिमम अगर बात करते हैं शील्डिंग इफेक्ट की, किस केस में आएगा, लिथियम के केस में, राइट। हाइड्रोजन और हीलियम में शील्डिंग इफेक्ट नहीं देख सकते क्योंकि हमारे पास शील्डिंग इफेक्ट एक मल्टी इलेक्ट्रॉनिक many orbital phenomena है, right? So option C will be the correct answer for this question. I hope you understood it well. Thank you and all the best.